जी मैम, क्या शुभ नाम हो आपका? साक्षी। साक्षी जी, आप अभी स्टूडेंट है, पढ़ाई जी मैं स्टूडेंट हूँ, मैं भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करती हूँ जी। अच्छा मैम, उत्तर प्रदेश में जो एक जगह है संभल, वहाँ के सीईओ ने ऐसा एडवाइज़र जारी किया है होली त्यौहार के लिए कि होली वाले दिन होली भी है, हिंदुओं का इतना बड़ा पर्व है, और सेम डे जुम्मा भी है और रमज़ान भी चल रहा है, तो मुसलमान जो है जुम्मे की नमाज़ के लिए भी जाएंगे। उन्होंने ऐसा कहा है कि जिसको रंग से दिक्कत है वो घर पर बैठ के नमाज़ करे। क्या आप उनकी इस बात से सहमत हैं? मैं पूरी तरीके से इस बात से सहमत हूँ। उन्होंने जैसा बोला अपने बयान में कि जुम्मा जो है वो साल में 52 दिन आता है और होली हमारी सिर्फ एक दिन आती है, तो उनका ये कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि आप नमाज अपने घर पे भी रह के पढ़ सकते हो। अगर होली कोई खेल है, आपको रंग से प्रॉब्लम है, तो ये बात बिल्कुल सही है, आप मत निकलो घर से। इससे दोनों धर्म में शांति बनी रहेगी, कोई किसी के बीच में नहीं पड़ेगा। अगर आपको कलर से प्रॉब्लम है, आपके धर्म में अगर ये अलाउड नहीं है, तो आप घर पे रहिए, आप घर पे रह के नमाज़ पढ़ सकते हैं। आपकी लोकल मस्जिद हो, ऐसा नहीं है कि अगर आप हिंदुओं से बोल दोगे कि भाई हम नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, आप रंग मत फेंकिए हमारे ऊपर, तो वो ज़बरदस्ती रंग फेंकेंगे भी नहीं। हमारा धर्म ऐसा नहीं है कि हम ज़बरदस्ती किसी को भी रंग लगा दें। आप बोल दीजिए कि हम जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने, मत फेंकिए रंग, तो हम इतना गारंटी के साथ कह सकते हैं कोई उनके ऊपर रंग नहीं फेंकेगा। और ये बिल्कुल सही तरीका है। आप अपने घर पे रह के नमाज़ पढ़ सकते हैं, आप अपने कमरे में नमाज़ पढ़ सकते हैं। आप ही कहते हैं ना अल्लाह हर जगह वो हर चीज़ें कबूल कर लेगा हमारी, तो आप अपने घर पे रह के एक दिन नमाज़ पढ़ लीजिए। रमज़ान चल रहे हैं, रमज़ान में जो कहा जाता है कि जुम्मे की नमाज जो है वो वहाँ मस्जिद में ही जाकर पढ़ी जा सकती है, तो यहाँ पे उस धर्म को भी लेकर के मतलब की बात हो रही है कि उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है जुम्मे वाली नमाज जो है मस्जिद में ही जाके पढ़े। तो उसका भी एक सल्यूशन है। लोकल पुलिस को बोलिए, वहाँ की जो हिंदू पब्लिक है उनसे रिक्वेस्ट करें कि बस मस्जिद के रास्ते पे आप रंग मत फेंकिए। इसमें हिंदुओं को भी समझना पड़ेगा, आप बस सिंपल सा एक काम करिए, अगर आप देखिए वो नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, आप उन पे रंग मत फेंकिए, दूर हो जाइए, वो अपना नमाज़ पढ़ लें, आप होली खेल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है। अगर पब्लिक चाहे तो ना हिंदू लड़ेगा ना मुस्लिम लड़ेगा, दोनों कभी आपस में नहीं लड़ेंगे, लेकिन अगर मानसिकता ही ख़राब होगी तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे मामला जो है संभल यानी कि जो जगह उत्तर प्रदेश में आती है, तो कहीं ना कहीं योगी जी पर भी सवाल उठने शुरू हो जाएंगे कि मतलब कि इस स्टेट में जो है मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाता है हमेशा से, चाहे वो कावड़ यात्रा हो चाहे कुछ भी, हमेशा मुसलमानों के लिए एडवाइज़र जारी हो जाते हैं। क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में ऐसा हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं है मैम, मैं खुद प्रयागराज से हूँ। आप हमारे यहाँ जाके देखिए, हिंदू मुस्लिम मिल के रहते हैं। हम एक बहुत छोटे से गांव से हैं, हमारे यहाँ कभी आज तक धर्म को लेकर झगड़ा ही नहीं हुआ। मुस्लिम अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं, उनके त्यौहार होता है हम भी जाते हैं, हमारे त्यौहार होता है वो भी आते हैं। बात मानसिकता की है, अपनी आप मानसिकता सुधार लीजिए, सब कुछ सही हो जाएगा। बात मानसिकता की है, और ऐसा कुछ नहीं है कि यूपी में मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाता है। मैं खुद प्रयागराज से हूँ और मैंने मतलब एकदम ग्राउंड पे जा कर के देखा है, हमारे यहाँ कोई किसी को प्रताड़ित नहीं कर रहा है। जैसे हिंदू रह रहा है वैसे मुस्लिम रह रहा है। हमारे यहाँ दशहरा होता है, मुस्लिम वहाँ पे दुकान लगाते हैं, उनके यहाँ के त्यौहार होते हैं, ईद होती है, 12 वफ़ात होता है, हम सब भी जाते हैं उनके जुलूस देखने, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बात मानसिकता की है। और जैसा कि सीओ साहब ने कहा है कि अगर एक दिन के लिए आप अपने घर में नमाज़ पढ़ लीजिए, अगर उससे दंगे होने से बच जाते हैं, किसी की जान जाने से बच जाती है, तो ये बेस्ट ऑप्शन होता है। और मैं जहाँ तक जानती हूँ किसी धर्म को, और मैं जितना समझ पा रही हूँ, ऊपर वाला हर रूप में अलग है लेकिन है एक ही। तो मैं जितना जानती हूँ, अल्लाह कभी इस चीज़ का बुरा नहीं मानेगा कि आपने मस्जिद में जाके नमाज़ क्यों नहीं पढ़ी है। दोनों कम्युनिटीज़ को क्या कहना चाहेंगी आपकी, मतलब सेम डे इतना बड़ा पर्व भी है और उसी दिन जुमे की नमाज भी करनी है, तो लोग आपस में कैसे कोऑपरेट करें, इस बारे में आप दोनों धर्मों को क्या कहना चाहेंगे? मैं बस वही कह रही हूँ ना, मानसिकता का फ़र्क है। अगर मान लीजिए एक मोहल्ला है, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम दोनों रह रहे हैं, उनकी 12:30 बजे नमाज होती है जैसे फ्राइडे को, तो आप उतनी देर के लिए होली थोड़ा कम कर दीजिए, मत डालिए उनके ऊपर रंग, और आप आराम से जाइए नमाज़ पढ़ के, चुपचाप आप जितनी देर नमाज़ पढ़ते हैं घर चले आइए। दोनों आपस में भिड़िए ही मत ना, क्यों लड़ना ज़रूरी है हर चीज़ के लिए। जी सर, क्या शुभ नाम हो सर? AS रावत भाई। AS जी, क्या कहना चाहेंगे सर? थोड़ा सा इधर आ जाइए। ये जो सर कि इस बार जो होली है वो रमज़ान में जुम्मे वाले दिन है और होली का पर्व भी है, तो संभल के सीईओ अनु चौधरी जी वो ऐसा बोल रहे हैं कि जिसको होली के रंग से आपत्ति है वो अपने घर पर होली मनाए। क्या ऐसा कहना उचित है सर? देखिए, वो कहना उचित है। देखिए, यूपी की शांति व्यवस्था को बनाए रखना है, संभल की शांति व्यवस्था को बनाए रखना है, ठीक है ना। अब संभल में वो आपने देखा ही है कि किस तरह से गोली बारूद चले, बाहर के लोगों का हाथ आया उसमें, कि किस तरह से बाहर के लोग भारत की शांति को भंग करना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर हमें शांति बनाए रखनी है तो मतलब कड़ी सिचुएशन से वो करना पड़ेगा। अब देखिए, जुम्मा जो है
कितने टाइम आता है, 52 बार आता है, ठीक है, 54 बार आता है। और आप ये देखिए होली कितने बार आती है, साल में एक बार आती है। अब अगर उस चीज़ को आप सम्मानित नहीं करेंगे तो क्या रह गया? हिंदुओं के देश में हिंदुओं के त्यौहार नहीं होंगे क्या? तो रमज़ान में मुस्लिम्स का भी इम्पोर्टेंट होता है कि वो मतलब रमज़ान के टाइम में जो है मतलब मस्जिद में जाकर के नमाज़ करे, तो उस धर्म के लिए भी यहाँ पे कुछ सोचना पड़ेगा ना। देखिए सारे बुरा मत मानिएगा, हम लोग मतलब व्रत वगैरह रखते हैं तो क्या होता है हमारे यहाँ, एक तो मन की शांति होती है व्रत में, ठीक है, और दूसरा हम अच्छे आचरण करने लगते हैं, जो हमारी गलतियाँ होती हैं उनको सुधारते हैं। पर ये रमज़ान में ही सारे ऐसे काम करते हैं जो कि इनका नाम बहुत बुलंदियों पे चढ़ जाता है। तो कुल मिलाकर के ये चीज़ों को ध्यान में रखना है कि देखिए देश की शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए और इस शांति व्यवस्था से हमारा देश तरक्की करेगा। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे योगी जी पर तो कहीं सवाल नहीं उठेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर ही ऐसे एडवाइज़र क्यों लागू होते हैं, चाहे कांवड़ यात्रा हो, दुकानों पे नाम प्लेट लिखने के मामले में उत्तर प्रदेश से ऐसे मामले क्यों निकलते हैं? कहीं योगी जी घेरे में तो नहीं है? देखिए योगी जी कोई घेरे में नहीं है। देखिए होता क्या है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही अल्पसंख्यकों की जनसंख्या है, यानी कि 45%। अब आप ये बताइए जहाँ बहुसंख्यक होंगे ये तो क्या होगा? वहाँ आप देखते हैं आए दिन पत्थरबाजी, राम जी की वो चल रही है तो उस पर पत्थरबाजी, हनुमान जी की वो चल रही है रथ यात्रा तो उस पर पत्थरबाजी। तो कुल मिलाकर के शिव जी के कांवड़ यात्रा निकलती है उस पर पत्थरबाजी। दंगों को कंट्रोल में रखा जा सके बस इसलिए। बिल्कुल, दंगों को कंट्रोल में रखा जाए और कानून व्यवस्था को जीरो टॉलरेंस की नीति योगी जी की है, वो कामयाब उसी तरह से चलती रहे। देखिए जिनको इस देश में होली मनाने से दिक्कत है तो वो कृपया करके अपने घर में रहें। अगर बाहर आएंगे तो कहीं ना कहीं उनका मजहब खतरे में आ जाएगा। ऐसे लोगों को हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोग घर से ना निकले, क्योंकि होली एक बार आता है, आपका जुम्मा मुम्मा नुम्मा जो भी हो वो 52 दिन साल में आता है। और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की अगर आप चर्चा करने जाएंगे तो वो एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जो भारत के सिर्फ टुकड़े के लिए गैंग को लेकर चलता है, ठीक है। उसमें सिर्फ हिंदुओं के लिए खिलाफ नारे लगाए जा सकते हैं, वहाँ पर सिर्फ देशद्रोही काम किए जा सकते हैं, वहाँ पर सिर्फ मैं कहता हूँ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम एक बार हरिगढ़ यूनिवर्सिटी भी कर दोगे ना तो वहाँ के जो लोग हैं उनका अपने आप ही मत जो है और जो मत भावना है वो सारी चेंज हो जाएगी। नाम बदल देने से ही मैम नाम से ही तो सब कुछ होता है। अब एक का नाम था राम तो वो अच्छा खासा काम करता है, एक का नाम अली होता है वो बम लगा के कहीं फट जाता है। तो ज़रूरत है कि ऐसे लोगों की कि जो राम के रास्ते पे चले ना कि अल्लाह के रास्ते पे चले। अल्लाह अल्लाह करके हल्ला मचाने वालों को निवेदन करते हैं कि इस बार होली पे ना निकले, होली के चक्कर में कहीं पिछवाड़ा टूट ना जाए आपका। अच्छा, संभल के सीओ भी यही बोल रहे हैं कि जिसको होली के रंग से एतराज़ है वो अपने घर पे ही रहें। क्या आप उनके इस बयान का समर्थन करते हैं? मैम देश का हर एक व्यक्ति कह रहा है, और ऐसा कौन सा भाईचारा है कि जब आपका त्यौहार होता है तो हिंदू किसी तरीके का कोई वो नहीं कहता भाई आपका त्यौहार है मज़े से मनाओ, पर होली आए तो तुम्हारा जुम्मा मुम्मा नुम्मा आ जाता है, ठीक है। दीपावली आए तो तुम्हें पॉल्यूशन से दिक्कत हो जाती है, अगर रक्षाबंधन आए तो उस पर सवाल उठाने लगते हो, नवरात्र हो तो आपकी सरकार बंगाल में हो या दिल्ली में हो तो उस पर रोक लगाने का काम करने लगती है, और कोई और हिंदुत्व का या सनातन का कोई रैली निकल रही हो तो आपको मज़ा आता है, छड़ से पत्थर चलाने लगते हो। तो इस बार होली में एक उत्तर प्रदेश में सीएम जिनको कहा जाता है, जिन्होंने कफन बांध के बैठे हुए हैं, इस बार उन्होंने तय कर रखा है कि होली में जहां से कोई व्यक्ति ज़्यादा उड़दंग मचाएगा तो उसके घर पे सीधा बुलडोजर चलाया जाएगा। सवाल ये है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बेशक ठीक है वहाँ मुस्लिम छात्र ज़्यादा हैं, लेकिन हिंदुओं का क्या इस देश में अब होली मनाने पे भी पाबंदी हो जाएगी? ये तो मैम उन देश के सेकुलर नेताओं से पूछने की ज़रूरत है जो रमज़ान पे बड़ी खूबसूरती से तारीफ देते हैं, बहुत मुबारकबाद देते हैं, उनसे पूछने की ज़रूरत है कि बार बार ये देश चिल्ला रहा है कि केरल में इनकी ज़्यादा जनसंख्या हुई तो वहाँ पर तिलक लगाने का अधिकार छीनने लगते हैं, बंगाल में इनकी ज़्यादा जनसंख्या होती है पश्चिम बंगाल में तो
वहाँ पर एससी समाज, ओबीसी समाज, जनरल समाज को मारने की कोशिश करते हैं। जम्मू कश्मीर में ज़्यादा जनसंख्या हुआ तो वहाँ पर नरसंहार करने की कोशिश करते हैं। ये जहाँ ज़्यादा होते हैं गौ तस्कर, लव जिहाद, आतंकवाद, पत्थरबाज, ये सारा करते हैं। इस देश को अगर मैं कहता हूँ कटे फटे ऊंचे पैजामे और लंबी दाढ़ी से हटा दिया जाए ना, तो यह देश दोबारा से सोने की चिड़िया बनने के पद पर जा सकता है। क्योंकि इनका काम है चोरी करना, रेप करना, देश तोड़ना, पत्थर लगाना और बम लगा के नारे लगा के फट जाना।